नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय S2 में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, हम काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। हमने कुछ अपने वीडियो सेशन में कुछ बदलाव किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बदलाव पसंद आए हों। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला पेशेवर गोल्फर कौन बन गया है? ऑप्शंस हैं ए जॉर्डन स्पिथ, बी रोरी मैकइलरॉय, सी जीव मिल्खा सिंह या डी टाइगर वुड्स। इसका सही उत्तर है सी जीव मिल्खा सिंह। जी हाँ, स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। जी हाँ, यह 49 वर्षीय जीव का दुबई के साथ लंबा जुड़ाव रहा है। उन्होंने कई टूर्नामेंट में भाग भी लिया और शहर के कई दोस्त भी बनाए। महान भारतीय एथलीट दिवंगत फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बेटे जीव ने यूरोपियन टूर पर 2 सबसे बड़े टूर्नामेंट जीते, वाल्डेरामा में 2006 वोल्वो मास्टर्स और 2012 स्कॉटिश ओपन। जी हाँ, जो जीव मिल्खा सिंह है ये जो अपने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बेटे हैं। उन्होंने 2008 सिंगापुर ओपन भी जीता और आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग में 28वें स्थान पर पहुंच गए, जहां पर एशिया के बहुत से गोल्फर नहीं पहुंच पाते हैं। अगला क्वेश्चन, पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पीएम कुसुम ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी राजस्थान, सी केरला, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है डी हरियाणा। जी हाँ, पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। जी हाँ, पीएम कुसुम की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में हरियाणा देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष पर है। हरियाणा ने 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंप स्थापित किए हैं। हरियाणा को वर्ष 2020-21 के लिए कुल 520 करोड़ रुपए की लागत से 15,000 पंपों का लक्ष्य दिया गया था। केंद्र प्रायोजित पीएम कुसुम योजना 2019 में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। जी हाँ, इस योजना के तहत किसानों को पंप की लागत का 40% वहन करना पड़ता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें 10 HP यानी कि हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए शेष 60% सब्सिडी देती है। जी हाँ, पीएम कुसुम योजना के तहत 60% सब्सिडी मिलती है, किसके अंतर्गत 10 हॉर्स पावर की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए। अगला क्वेश्चन, नुआखाई एक फसल उत्सव है जिसे भारत के किस राज्य के मूल निवासी द्वारा मनाया जाता है? जी हाँ, नुआखाई एक फसल उत्सव है जिसे भारत के किस राज्य के मूल निवासी द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा। जी हाँ, नुआखाई जो फसल उत्सव है ये उड़ीसा के राज्य द्वारा मनाया जाता है। इसके बारे में की पॉइंट्स कुछ यूँ हैं। नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा का एक फसल उत्सव है। नुआ का अर्थ है जहाँ नया और खाई का अर्थ है खाना। यह अवसर पहली फसल की खपत का प्रतीक है और भाद्रवा शुक्ल पक्षा पंचमी तिथि को पड़ता है, जो गणेश चतुर्थी के अगले दिन होता है। यह इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और उड़ीसा में एक आधिकारिक अवकाश है। जी हाँ, इस दिन जो उड़ीसा स्टेट हॉलीडे होता है। नुआखाई एक ऐसा त्यौहार है जो आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देता है। चूँकि हमारे किसान कम वर्षा के कारण सूखे और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण होने वाली बीमारियों जैसे अनिश्चितताओं से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, नुआखाई का त्यौहार उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का जश्न मनाता है। यह ऐसे समय में खेती को एक व्यवसाय के रूप में भी मनाता है, जबकि अधिकांश युवा कम चुनौतीपूर्ण विकल्पों को चुनने के लिए कृषि को छोड़ रहे हैं। यह वह उत्सव है जो साल दर साल पश्चिमी उड़ीसा के 10 जिलों के निवासियों को याद दिलाता है कि वह एक ही संस्कृति से और परंपरा से जुड़े हुए हैं और इसलिए एक है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? जी हाँ, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री
जो बदले हैं उसमें नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस है ए आनंदीबेन पटेल, बी पुष्कर सिंह धामी, सी भूपेंद्र पटेल या डी आचार्य देवव्रत। इसका सही उत्तर है सी भूपेंद्र पटेल। जी हाँ, भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और घाटलोदिया के विधायक भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी हाँ, ये कौन से मुख्यमंत्री हैं? 17वें मुख्यमंत्री हैं। कौन? भूपेंद्र पटेल। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में पाटीदार समुदाय, जो एक समुदाय का नाम है पाटीदार समुदाय, में पटेल का मजबूत प्रभाव है, जिसे भाजपा ने आगामी चुनाव जीतने के लिए तैयार किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं ए न्यायमूर्ति M वेणुगोपाली, बी न्यायमूर्ति बंसीलाल भाटी, सी न्यायमूर्ति NV रमन या डी न्यायमूर्ति AIS चीमा। इसका सही उत्तर है ए न्यायमूर्ति M वेणुगोपाली। इसके बारे में की पॉइंट देख लेते हैं। NCLAT की फुल फॉर्म, जहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, NCLAT की फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए 1 जून 2016 से किया गया था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, US ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? US ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविक, बी अलेक्जेंडर जेवरेव, सी डेनियल मेदवेदेव, डी रोजर फेडरर। इसका सही उत्तर है सी डेनियल मेदवेदेव। जी हाँ, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया को हराकर USA ओपन 2021 का पुरुष एकल फाइनल जीता। यह मैच 2 घंटे 16 मिनट तक चला। रूस के विश्व नंबर 2 मेदवेदेव ने 1969 के बाद पहली बार एक ही वर्ष में USA, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन में स्वीप करने के जोकोविच के सपने को समाप्त कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसको हराकर? नोवाक जोकोविक को हराकर US ओपन 2021 का पुरुष एकल फाइनल जीता। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने। अगला क्वेश्चन, अजीज अखनौज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? अजीज अखनौज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं ए मोरक्को, बी इजराइल, सी अल्जीरिया या डी तुर्की। इसका सही उत्तर है ए मोरक्को। जी हाँ, मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने 10 सितंबर को अजीज अखनौज को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जी हाँ, किसने नियुक्त किया? मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने। कब किया? 10 सितंबर को किया। किसे किया? अजीज अखनौज को देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। अब अजीज अखनौज क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। अखनौज मोरक्को के सबसे धनी लोगों में से एक है, जिसकी अनुमानित संपत्ति लगभग $2 बिलियन, यानी कि $1.7 बिलियन है। 2016 से व्यवसायी RNI पार्टी के नेता रहे हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उनका शाही परिवार से घनिष्ठ संबंध है। कौन सी पार्टी से संबंधित है? RNI पार्टी। अखनौज एक्वा ग्रुप के CEO हैं। जी हाँ, ये कंपनी का नाम है। एक्वा ग्रुप के CEO हैं, जो मुख्य रूप से तेल और गैस क्षेत्र में काम करने वाला मोरक्को का एक समूह है। उन्होंने 2007 से कृषि मंत्री के रूप में भी काम किया है। परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद अखनौज ने कहा कि वह अपनी महिमा के दृष्टिकोण को लागू करेंगे। व्यवसायी ने बुधवार के नतीजों को लोकतंत्र की जीत बताया। अखनौज ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया है। 10 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया है। RNI ने स्वास्थ्य बीमा का विस्तार करने और देश के शिक्षकों को वेतन में वृद्धि करने का भी वादा किया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या डी जापान।
इसका सही उत्तर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। CAFMD जो फुल फॉर्म है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। जी हाँ, भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के जलवायु कार्यों की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और श्री जॉन कैरी जलवायु के लिए अमेरिकी विश्व राष्ट्रपति दूत द्वारा औपचारिक रूप से संवाद शुरू किया गया था। लॉन्च पर बोलते हुए श्री यादव ने कहा कि संवाद न केवल जलवायु और पर्यावरण पर भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा, बल्कि यह प्रदर्शित करने में भी मदद करेगा कि कैसे दुनिया राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समावेशी और लचीला आर्थिक विकास के साथ तेजी से जलवायु कार्रवाई को संरेखित कर सकती है और सतत विकास प्राथमिकताएं दे सकती है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने पद छोड़ने का फैसला किया? हाल ही में एक कंपनी के को फाउंडर जो गौरव गुप्ता हैं, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन किया है। वह किस कंपनी के को फाउंडर हैं? ऑप्शंस हैं ए, स्विगी, बी, मिंत्रा, सी, जोमेटो या डी, फ्लिपकार्ट। इसका सही उत्तर है सी, जोमेटो। जी हाँ, फूड डिलीवरी सिस्टम में जो आजकल प्रचलित है जोमेटो, इसके को फाउंडर जो गौरव गुप्ता हैं, उन्होंने हाल ही में अपने पद से यानी कि अपने डेजिग्नेशन से रिज़ाइन किया है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं जो की पॉइंट्स में है। जोमेटो के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने कंपनी द्वारा एक ऐतिहासिक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि IPO पोस्ट करने के ठीक 2 महीने बाद छोड़ने का फैसला किया। वह जुलाई 2021 में फूड डिलीवरी कंपनी के हिट IPO के लिए एक प्रमुख कार्यकारी भी थे, जिसमें उसे ऑफर पर शेयर की तुलना में 38 गुना अधिक बोलियां मिली। गौरव गुप्ता को मार्च 2019 में सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने जोमेटो की प्रीमियम सदस्यता के निर्माण और प्रतिस्पर्धा बाजार में बिक्री बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हाँ, ये गौरव गुप्ता जी के बारे में बात हो रही है। वह शुरुआत में 2015 में टेबल रिजर्वेशन के लिए बिजनेस हेड के रूप में जोमेटो में शामिल हुए थे। कब हुए थे शामिल? 2015 में शामिल हुए थे। बाद में उन्हें 2018 में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया गया था और 2019 में को फाउंडर के रूप में उन्हें प्रमोशन मिली थी। कुल मिलाकर जोमेटो में अपने 6 वर्षों के दौरान उन्होंने लगभग 3 वर्ष तक तो मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? जी हाँ, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए, 12 सितंबर, बी, 14 सितंबर या सी, 11 सितंबर, डी, 13 सितंबर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी, 11 सितंबर को जो है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ, किन की रक्षा के लिए? जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह दिन आधिकारिक तौर पर 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घोषणा किए जाने के बाद अस्तित्व में आया। जी हाँ, ये दिन कब से लागू किया हुआ? 2013 में किस मंत्रालय द्वारा? पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घोषणा किए जाने के बाद अस्तित्व में आया। 11 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी तारीख को 1730 में कुख्यात खेजड़ी नरसंहार हुआ था। जी हाँ, एक खेजड़ी नरसंहार कब हुआ था? 1730 में। इस दुखद घटना के दौरान राजस्थान के तत्कालीन राजा महाराजा अभय सिंह के आदेश पर लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। राजस्थान के खेजड़ी गांव में बिश्नोई समुदाय के लोग इन पेड़ों को पवित्र मानते थे। जी हाँ, इन पेड़ों को पवित्र माना गया था, परंतु महाराजा अभय सिंह के आदेश पर इन पेड़ों की कटाई शुरू की गई। तो जिन्होंने बचाया, तब से इस डेट को 11 सितंबर को यह जो वन्य दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज के ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों और हमारे वीडियो में कुछ सुधार हुआ हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अपनी नई वीडियो ज़रूर अपडेट कर पाएँ।
और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।